करीब रात के 12 बजे का वक्त होगा। अचानक से मेरी सौतेली माँ मेरे कमरे में आई और बोली, राहुल बेटा, मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी कमर की मालिश कर दो। मैं अपने हल्के हल्के हाथों से उनकी कमर की मालिश करने लगा। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरे अंदर अलग ही फीलिंग आ रही थी। मैं सोच रहा था, क्या वाकई में ही उनकी कमर में दर्द हो रहा होगा, या फिर वह जानबूझकर मुझसे मालिश करवा रही है। इतने में वह मेरे साथ तरह तरह की बातें करने लगी। वह मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें किन किन चीज़ों का शौक है। तो मैंने उन्हें बताया, मुझे आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लगती है, जिसमें क्रिकेट खेलना, स्विमिंग करना, और इसके अलावा मुझे फल फ्रूट खाना बहुत पसंद था। वो बोली, फल फ्रूट तो मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे केला तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं रात को खाना खाने के बाद केला साथ ही लेकर सोती हूँ। जब रात को केले की भूख लगती है तो उठकर केला ले लेती हूँ, यह मेरा फेवरेट है। उसके बाद उसने ना जाने क्यों बहुत ही अजीब से तरीके से मेरी तरफ देखा। वह उठकर बैठ गई। मैं बुरी तरह से सहम गया। मेरे पूरे शरीर में एक भयंकर सी सिहरन दौड़ गई। बाहर बारिश और तेज हवा चल रही थी। इतने में बिजली भी चली गई। एक अजीब सा सन्नाटा मेरे और उनके बीच पसर चुका था। कुछ देर हम दोनों एक दूसरे को टकटकी लगाए देखते रहे। मेरी सौतेली माँ कम उम्र की थी और बहुत ही खूबसूरत औरत थी, और उनकी ऐसी बात ने तो मेरे अंदर एक तूफान सा पैदा कर दिया था। फिर वही हुआ जिसका डर था। मैंने अपना आपा खो दिया। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरा नाम नेहा है। मैं आज आपको लोगों को एक माँ और बेटे की कहानी बता रही हूँ। राहुल 17 साल का एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। वह अपने दादा दादी के पास गांव में ही रहता था। उसका पिता उसकी माँ के साथ तलाक होने के बाद दिल्ली शहर में नौकरी करने लगे। राहुल की स्कूल की पढ़ाई जब पूरी हुई, राहुल ने अपनी कहानी मुझे बताई। वह अपनी कहानी बताते हुए आगे कहा, पापा मेरे लिए एक अच्छे कॉलेज की तलाश में थे। अगले दिन पापा का फोन आया और फिर उन्होंने हम सभी का हालचाल पूछा। उसके बाद उन्होंने हमें एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर हम दंग रह गए। उन्होंने बताया कि मैंने दोबारा शादी कर ली है। दरअसल मेरे मम्मी पापा के बीच बहुत झगड़ा होता रहता था। जिस वक्त मैं 10 साल का था तो दोनों के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगा। घर वालों ने दोनों को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन मम्मी पापा के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, और फिर वह उन्हें तलाक देकर चली गई। उनके तलाक की वजह मुझे आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटा था। दूसरी बात, मम्मी पापा पर कई तरह के इल्जाम लगा रही थी, और पापा मम्मी पर कौन गलत था और कौन सही, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वह दोनों लोग दूसरे शहर में अकेले रहते थे। इस वजह से जब पापा ने अपना फैसला सुना दिया कि वह मम्मी के साथ नहीं रहना चाहते, तो मजबूरन ही घर वालों को भी उनका यह फैसला मानना पड़ा। उसके बाद वह दोनों अलग हो गए। पापा सऊदी अरब में नौकरी के लिए चले गए थे। जब पापा मेरे लिए एक अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे थे तो उन्हें पता चला कि दिल्ली शहर में एक से एक अच्छे कॉलेज हैं। इसलिए पापा ने मुझे भी दिल्ली बुला लिया। पापा बोले, बेटा तुझे पता है कि मैंने नई नई शादी की है, तेरी माँ घर पर अकेली होती है, वैसे भी मेरी नाइट ड्यूटी होती है, और कई बार तो काम के सिलसिले में मुझे कई कई दिन शहर से बाहर रहना पड़ता है। मैं उसे घर में अकेली छोड़कर नहीं जा सकता। अगर तुम यहाँ आकर कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो और यहाँ रहते हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इस तरह से तुम भी एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हो। मैंने भी फैसला किया कि अब मैं पापा के पास जाकर वहाँ रहकर ही अच्छे से पढ़ाई करूँगा। अगले हफ्ते ही मैं पापा के घर पहुँच चुका था। पापा मुझे वहाँ देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वह मुझसे कहने लगे, तुम्हारे आने से अब मुझे कोई भी फिक्र नहीं रहेगी। चलो तुम्हारी माँ से मिलवा देता हूँ, वह भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि जब से मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया है तब से वह बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। वरना पहले तो बेचारी टेंशन के मारे बहुत परेशान रहती थी कि अकेले कैसे रहेगी। लेकिन जब मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया और कहा कि तुम बहुत ही हंसमुख हो तो वह खुश हो गई, क्योंकि वह भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है, खूब हंसी मजाक करने वाली,
खूब बोलने वाली। मैं जैसे ही पापा के घर पहुंचा और सामने मेरी सौतेली माँ ने दरवाज़ा खोला तो उन्हें देखकर मैं दंग ही रह गया। माँ पापा से बिल्कुल आधी उम्र की थी। वह मुझे देखने में 24 साल की लग रही थी। खूबसूरत तो इतनी ज्यादा कि वह किसी परी से कम नहीं थी। किसी हीरोइन जैसी कद काठी और चेहरे पर चमक इतनी गजब की कि परियां भी फेल हो जाएं। उनके काले लंबे घने बाल जो उस वक्त खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे। मैं तो उन्हें देखकर मानो जैसे पलक झपकना ही भूल चुका था। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मेरी नई माँ है। मैं अपनी दुनिया में गुम था कि तभी पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, राहुल क्या हुआ? तभी मैं एक झटके में सपने से बाहर निकला। पापा बोले, रोहित ये तुम्हारी माँ है, मिलोगे नहीं? मैंने तुरंत ही उन्हें नमस्ते बोला और फिर घर के अंदर आ गया। माँ मेरे लिए चाय पानी का इंतजाम करने लगी। मैं बार बार नजर चुराकर उनकी तरफ ही देख रहा था क्योंकि मैं इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहा था कि मेरे पापा, जो कि तकरीबन 35 साल के होंगे, उनसे एक 24 साल की लड़की ने कैसे शादी कर ली। मैं मन ही मन सोचने लगा था कि हो सकता है माँ की उम्र भी उतनी हो जितनी पापा की है, लेकिन उन्होंने अपना इतने अच्छे से ख्याल रखा हुआ है कि वह किसी 23-24 साल की लड़की जैसी दिख रही है। खैर, जो भी है, लेकिन पापा बहुत खुश नसीब हैं जो उन्हें दूसरी पत्नी इतनी ज्यादा खूबसूरत मिली है। चाय नाश्ता करने के बाद पापा अपनी पैकिंग करने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि वह कल सुबह की फ्लाइट से मुंबई के लिए किसी कंपनी के काम से निकल जाएंगे। उसके बाद उन्होंने मुझे एक लिस्ट पकड़ाई। वह बोले, इसमें उन सभी जरूरी सामानों का नाम है जो तुम्हें कल दुकान से लेकर आना है। अच्छा, एक बात और है, तुम्हारी माँ को अभी कुछ दिन पहले ही सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से चोट आ गई थी, जिसमें उनके शरीर की काफी मांसपेशियां खींच गई थीं। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि अभी कुछ महीने तक उनके शरीर में बार बार दर्द उठता रहेगा और इसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए तुम उनका थोड़ा सा ख्याल रखना और जब भी जरूरत पड़े तो उसे डॉक्टर को दिखा आना। इसके अलावा तुम्हारी माँ तुम्हें जो भी काम बताए तुम वह सारे काम कर देना, क्योंकि उसका तो सिर्फ तुम ही सहारा हो और कोई नहीं। मैंने पापा से कहा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं माँ का पूरा ख्याल रखूंगा और उन्हें किसी भी बात की कमी नहीं होने दूंगा। इसके बाद अगली सुबह पापा मुंबई के लिए निकल गए। मैं और माँ बिल्कुल ही उस घर में अकेले थे। अभी मैं और माँ एक दूसरे के लिए नए नए थे, इसलिए हमारे बीच बातचीत कुछ कम ही हो रही थी। मैं उसी दिन उस कॉलेज में पहुंच गया जहां पर मुझे एडमिशन लेना था और मैंने वहां जाकर दाखिला ले लिया। उसके बाद धीरे धीरे दिन बीतने लगे और मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। वहां पर मेरी कुछ लड़कों से दोस्ती हो गई और इधर मैं और मेरी माँ अब एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगे। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, तभी रात के समय माँ ने मुझे आवाज लगाई तो मैं तुरंत भागकर किचन की तरफ गया और यह देखकर दंग रह गया कि माँ ने उस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत नाइट सूट पहन रखा था, जो अक्सर औरतें रात को सोते समय पहनती हैं, लेकिन वह सूट पूरा जालीदार था जिसमें उनकी खूबसूरती झलक रही थी। मैंने तुरंत ही अपनी नजरें दूसरी दिशा में घुमा ली। साक्षी मुझसे बोली, राहुल क्या तुम चाय पियोगे या कॉफी? मैंने कहा कि मैं कॉफी पीऊंगा। उसके बाद मैं तुरंत ही अपने कमरे में जाने लगा तो साक्षी ने मुझे टोक दिया। वह बोली, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अभी 2 मिनट में ही कॉफी बनाती हूँ। उसके बाद हम दोनों लोग छत पर चलकर कॉफी पिएंगे। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है। छत पर ठंडी हवा में टहलते हुए कॉफी पीने का मजा कुछ और ही होता है। आज के बाद हम लोग छत के ऊपर बैठकर ही चाय कॉफी पिया करेंगे। साक्षी की बात सुनकर मैं थोड़ा टेंशन में आ गया, क्योंकि इस वक्त मैं समझ रहा था कि मेरे मन में किस तरह की भावनाएं आ रही हैं और यह सब मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने उन्हें बहाना बना दिया कि आप अकेले ही छत पर चली जाए, क्योंकि मैं इस वक्त पढ़ रहा हूं। इतना कहकर मैं उनकी बात सुने बिना वापस अपने कमरे में आ गया। थोड़ी ही देर के बाद साक्षी मेरे लिए कॉफी का मग कमरे में ही लेकर आ गई, लेकिन जब वह मुझे कॉफी देने लगी तभी थोड़ी सी कॉफी मेरे ऊपर गिर गई, जिससे वह घबरा गई और उसे पोंछने लगी। पर जब उन्होंने ऐसा किया
तो एक बार फिर से मेरे शरीर में सिहरन-सी दौड़ गई। मैं तुरंत ही उठकर पीछे हट गया और उनसे कहा, आप फिक्र मत करिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, आप आराम से जाकर सो जाइए। फिर मैं तुरंत ही बाथरूम में चला गया। भले ही उनकी उम्र कम ही क्यों ना हो, लेकिन वह मेरी मां समान है और मुझे अपने मन में किसी भी तरह का कोई भी विचार नहीं लाना चाहिए। इसके बाद एक दिन साक्षी और मैं शॉपिंग पर गए। वहां पर मैंने अपने लिए कुछ कपड़े लिए और साक्षी ने भी। उस दिन मुझे पता चला कि साक्षी की उम्र सच में 24 साल है। मैंने बातों बातों में पूछ लिया कि आपको पापा कहाँ मिले थे, तो वह कहने लगी कि दरअसल तुम्हारे पापा ने मेरी जान बचाई थी। एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था। धीरे धीरे अब मैं नोटिस कर रहा था कि साक्षी मुझसे अपना हर छोटा मोटा काम करवाने लगी थी। जैसे कभी कहीं जा रही हो तो मुझसे अपना मंगलसूत्र पीछे से बांधने के लिए कहती, कभी मुझसे अपनी साड़ी का पल्लू बनवाने को कहती। इन सब चीज़ों में कोई खराबी नहीं थी, क्योंकि अगर मैं वहां था तो मैं उनकी मदद कर सकता था। लेकिन मुझसे जो भी काम करवाती, उस वक्त वह मेरे करीब आने की कोशिश करती और मुझे अजीब तरह से देखती, जिससे मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी और उन पर शक होने लगा था कि कहीं उनके मन में कुछ और ही तो नहीं चल रहा। इस वजह से मैं अब टेंशन में था। थोड़ी देर बाद मेरे दरवाजे पर बहुत जोरदार दस्तक हुई। बाहर भयंकर तूफान आया हुआ था। साक्षी मेरे कमरे में आ गई और मुझसे बोली कि आज रात मैं यही सोऊंगी, क्योंकि मुझे इतनी तेज बारिश से बहुत ज्यादा डर लगता है। घबराहट के मारे मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं उनकी बात सुनकर डर गया था। मैं यही सोचने लगा था कि अगर साक्षी मेरे कमरे में सोएंगी, वह भी पूरी रात, तो फिर न जाने आगे क्या होगा। मैंने उनसे कहा कि अरे, आप इतनी बड़ी होकर सिर्फ एक मामूली सी बारिश से डर रही हैं, आप घबराए नहीं। मैं आपके बगल वाले कमरे में हूं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन साक्षी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और तुरंत ही बिना कुछ कहे मेरे बिस्तर पर जाकर लेट गई। मैं एकटक खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। फिर वह मुझसे बोली, अरे तुम वहां खड़े क्यों हो, तुम भी इधर ही लेटकर सो जाओ। उनकी इस बात से मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस होने लगा। ऐसी असमंजस भरी स्थिति बन चुकी थी कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने उनसे कहा कि अब तो मैं जाग ही गया हूं, इसलिए सोच रहा हूं कि कुछ देर बैठकर पढ़ाई कर लूं। उसके बाद मैं बहाना बनाने के लिए चुपचाप बैठकर पढ़ने लगा और इस बात का इंतजार करने लगा कि साक्षी कब गहरी नींद में सो जाए। जब मुझे लगा कि वह अब सो चुकी है, तो मैं धीरे से उठकर सोफे पर लेट गया। अगले दिन साक्षी ने सुबह उठकर मुझसे इस बात की शिकायत की कि मैं सोफे पर लेटकर क्यों सोया हूं। लेकिन मैं उनकी वजह से इतना परेशान हो गया था कि वह ये जताने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें मेरी बहुत फिक्र है। मैं तो ठीक से सो भी नहीं पाया होगा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अब मैंने साक्षी से बातचीत करना बहुत ही कम कर दिया था। ज्यादातर मैं अपनी पढ़ाई ही करता रहता, जिसकी वजह से वह मुझसे शिकायत करने लगी थी कि राहुल, अब तुम पहले की तरह बिल्कुल भी बात नहीं करते। अब तो तुम मुझसे ना तो ज्यादा बात करते हो और ना ही मुझे कहीं घुमाने के लिए लेकर जाते हो। मैंने साक्षी से कहा कि दरअसल मेरे एग्जाम आने वाले हैं और मुझे पढ़ना है, बस इसलिए मैं आपके लिए इतना ज्यादा समय नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। ये कहकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया और दरवाजा बंद कर लिया। फिर अगली रात बारिश होने लगी और जोर से बिजली कड़की, तो साक्षी भागकर मेरे कमरे में आ गई और बोली, आज भी मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। लगातार 3 दिन से बारिश होने की वजह से आज थोड़ी ठंड भी लग रही थी, तो हम और मेरी माँ एक ही बेड पर एक ही रजाई में सो गए। बिजली की गड़गड़ाहट के कारण बिजली भी चली गई। मेरी माँ ने मुझे कसकर अपनी बाहों में पकड़कर सोने का नाटक करने लगी। इसी बीच हम लोगों ने 4 घंटे तक जमकर वह सब खेल खेला जो मेरी सौतेली माँ बहुत समय से मेरे साथ खेलना चाहती थी। फिर हम लोगों ने कुछ समय रेस्ट किया और फिर दोबारा से वह खेल खेला। इतने में बिजली भी आ गई और बहुत खुश थी, क्योंकि आज उन्होंने मुझे वह सब खेल खेलने के लिए मना लिया था। क्योंकि वह हमेशा ही मुझे कहती रहती थी कि एक औरत की जरूरत सिर्फ पैसे से पूरी नहीं होती,
और भी बहुत कुछ होता है। मैं उनकी सारी बातें समझता था। मेरे पापा कामकाज की वजह से उन्हें समय नहीं दे पाते थे। अभी जब भी हम लोग घर में अकेले रहते हैं तो मैं अपनी माँ की हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ। इसलिए अब भी हम सुखी सुखी जिंदगी बिता रहे हैं।